हेलो एस्पिरेंट। तो मैं जीएस बाई एंड ए के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी सीजीएल के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम पूरे चैप्टर वाइज कवर करेंगे। फिर जैसे ही मान लीजिए नंबर सिस्टम का हमने ये चैप्टर लिया हुआ है, तो इसी सीजीएल का फिर हम लेंगे अगला चैप्टर जो भी होगा, जैसे रेशियो हुआ, परसेंटेज हुआ। फिर यही नहीं, जैसे नंबर सिस्टम का ये वीडियो आया, इसके जस्ट बाद आपका वीडियो आएगा सीएचएसएल का। ये किसका है? सीजीएल 2022 प्री का है और मेंस का है। वैसे ही सेम हम लाएंगे सीएचएसएल 2022 का, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि देखा गया है एसएससी में कि पुराने क्वेश्चंस का ना बहुत मतलब बचा नहीं है। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं और वही जो नए क्वेश्चन चलते जा रहे हैं उन्हीं को लिए जा रहा है। ठीक है, तो हम इसी सीरीज में ये ध्यान देंगे और सारे जो भी पीवाईक्यूज हैं सब निपटा देंगे चैप्टर वाइज करके। अगर आपने मेरी नंबर सिस्टम की पूरी वीडियो देखी है ना, तो आप पाओगे कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलते आगे बढ़ते हैं। तो ये है नंबर सिस्टम का सीजीएल प्री मेंस का क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन है इसमें। मैंने वही क्वेश्चन इग्नोर किए होंगे जो कई बार रिपीट हो गए, जैसे एक क्वेश्चन था 4-5 बार आया, तो उसको 2 या 3 बार लिया मैंने। ठीक, तो पहले मेरे बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम है आकाश मदेसिया और मैंने क्लियर किया हुआ सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऐसे सीडीएस 10 से ज्यादा एग्जाम क्लियर किए हैं। पहले मैं रेलवे में काम करता था, अभी मैं एसएससी सीजीएल ज्वाइन करने वाला हूं जल्दी। ठीक है, और पहला ही सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसका भाजक है? जो नंबर दिया गया है इसका भाजक कौन सी संख्या है? बहुत ही ना आसान सा सवाल है। अगर देखोगे ना, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको बस थ्योरी पता हो तो क्या थ्योरी क्या होती है, तो जिसने भी मेरी पूरी वीडियो देखी होगी उसको ये सवाल समझ आ गया होगा और उसने अब तक ये पूरा क्वेश्चन आंसर कर दिया होगा, क्योंकि मात्र ये क्वेश्चन ना 2 से 3 सेकंड का है। कैसे? देखो, थ्योरी क्या होती है कि अगर कोई नंबर है और उसके ऊपर विषम है और बीच में माइनस है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या मान लेते हैं, ऊपर विषम के प्लेस पे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ दिए गए 49 और 49 के पावर क्या दिया है, 51 और -1। तो जब ऐसा केस है तो हम क्या मान लेंगे, 51 को 1 मान लेंगे, 49 -1। ठीक, अब 49 से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, 48। अब क्या बोला गया है का भाजक क्या है? तो भाजक का क्या मतलब होता है? भाजक का मतलब होता है कि किससे विभाज्य है, मतलब ये संख्या किससे विभाज्य है। तो आप कहोगे कि यहां हमने इस संख्या को सॉल्व किया तो क्या है, 48, और 48 किससे विभाज्य है, 8 से। ठीक है, और कोई संख्या तो नहीं है, तो 48 किससे विभाज्य है, 8 से। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये 49 51 है ना, मतलब ओरली होगा ये सवाल। ये 51 है, 51 के प्लेस पे आपको सिर्फ 1 मान लेना है, सिर्फ 1 मान लेना है। ऐसा हम करते क्यों है, थ्योरी हम समझ लेते हैं। थ्योरी में क्या है कि ऐसे संग जब भी कोई विषम आता है ना, तो 49 के पावर 51 -1, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो आएगा तुम्हारे पास 49 के पावर 1, मतलब 49 सिर्फ आएगा पहले में सिर्फ 49 और -1 आएगा, और दूसरे बॉक्स में जो और भी चीजें आएंगी। पर हमको सिर्फ डिवाइड देखना है कि किससे भाज्य है, तो हम सिर्फ इसको ले लेते हैं। तो इसीलिए मैंने जो ऊपर 51 था उसके लिए 1 लिया। तो आप क्या करना, जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सीधा ये विषम है ना, इसकी जगह पे 1 लेना। अगर यहां सम हो तो 2 ले लेना, खत्म बात। इतनी सी बात है। हाँ, पर मैंने ये बेसिक चीज आपको बताई, पता होना चाहिए ना कि ओरिजिन क्या है चीज। क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले रहे हो, बस उसका ओरिजिन नहीं पता, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आगे दूसरा सवाल करते हैं। अब देखो ये कितना अच्छा मतलब कितना इजी सवाल है। सवाल क्या है, कोई नंबर दिया गया, उसको 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। सीजीएल प्रीलिम्स का है, 2000 जो 22 दिसंबर में हुआ था, 5 से लेके 13 के बीच में, उसी का है। देख लो, एकदम हलवा सवाल है भाई, 1 से 13 के बीच में हुआ था, एकदम हलवा सवाल। इसको डिवाइड करो, क्या दिया गया, 2127 को 8 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, रिमाइंडर। यही पूछा है कि शेषफल क्या होगा। तो सिंपल कुछ न मत करो, वो 8 से करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ 1 भर जाएगा, नो रिमाइंडर। फिर ये 1 तो जाएगा नहीं, तो ये 2 भी ले लेंगे, तो 8 1 जाए 8, यहाँ 12 में से 8 गया तो 4 4 बच गया, और फिर ये 7 बचा। फिर 8 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 बार जाएगा। तो क्या अपना आंसर आएगा, तो 8 5 40, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 40 माइनस 47 माइनस 40। हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 7। बताओ, 2 का सवाल है, दो जो 2 में पढ़ते हैं ना बच्चे, वो सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, और फिर भी ना नौकरी लगे तो फिर क्या करोगे।
चलो ये देख लो, इस सवाल को देख लो, क्या दिया गया सिंपल, ए 97 गुणो 103, क्या कर सकते हो 103 को ऐसे लिख लो, ए और 97 से गुणा कर लो, नहीं कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। कितने सेकंड का है? अगर मान लो ना मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट भी करूं ना, फिर भी मेरे को मैक्सिमम कितना टाइम लगने वाला है, 2 से 3 सेकंड। कैसे? अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 103 को 7 से करोगे तो 721, और 9 से करोगे तो 927, ऐड कर दो, 2 से 3 सेकंड। ठीक है, पर मान लो ये सिंपल डिजिट दी हुई है, अगर टफ डिजिट दिया हो तो मैं उसका तरीका बता देता हूं। ये सवाल करने का ये सिंपल तरीका नहीं है कि आप गुणा कर दे रहे हो गया। उसको मैं बड़ा एक वो जो तरीका है, बड़े नंबर्स को अगर यहां दे दिया गया तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको बताते हैं। तो मान लो दिया है हमारे पास 97 और 103, तो आप देखोगे कि इनके जो बीच का डिजिट है ना 100, तो जब भी तुमको बीच के डिजिट का 100 दिखे तो वहां पे समझ जाना ये रूल लगाना है। तो क्या करो, इस 97 जगह पे लिख दो 100-3, 100-3 क्या होगा? 97 होगा, इंटू 103 को क्या लिख सकते हो, 100+3। अब तुम यहां पे एक चीज देखोगे कि क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो हम ए स्क्वायर की जगह पे 100 का स्क्वायर और 3 के जगह पे बी के जगह पे -3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये क्या होगा, 10,000 हो जाएगा, और ये -9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9,991। कितना आसान है। अब अगर ये तरीका मैंने क्यों बताया, देखो एग्जाम में ना तुमको इसमें से कुछ भी लिखना नहीं है, ये तो मान लो मैं तुमको समझा रहा हूं ना तब लिख रहा हूं। जब तुम एग्जाम में देखोगे तो कहोगे 100 है और फिर -3, ऐसे बस सीधा करोगे तो 100 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 900, क्या गया 9,991। सिंपल सा सवाल है, मजा आ रहा है तुमको सवाल समझ के? चलो आगे चलते हैं। 43 और 481 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य है? तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, उस 481 को 9 से डिवाइड करना है, देखना है कितनी बार जा रहा है। तो 481 को कर दो 9 से डिवाइड, अब देखो कितनी बार जा रहा है। तो आप कहोगे 9 पचे 45, 5 और इधर बच गया 45, 48 में से 45 गया तो 3 और 1, 3 1 मतलब 31, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो मतलब कि 53 बार जा रहा है 981, 53 बार जा रहा है। पर एक चीज ये है, जब ये 53 आया है ना, तो ये ऐसी संख्या आई है जो 1 से 481 के बीच में इतनी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। पर अपने पास 1 से पूछा नहीं, अपने पास क्या पूछा है, 43 से, तो उसका आंसर करना पड़ेगा ना अपने को। तो 43 से करने के लिए क्या करना है, बस आपको पहले पता कर लेना है कि 43 तक में कितनी संख्या है जो 9 से डिवाइडेड है। तो आप कहोगे 9 चौका 36, कितनी संख्या है, 4 संख्या है। तो इस 53 में से ये 4 संख्या माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 49, और यही आंसर है। 49 ऐसी संख्याएं हैं जो 43 और 481 के बीच में है और 9 से विभाज्य है। देखो ऐसा सवाल आएगा तो कुछ नहीं करना है, जो बड़ा वाला नंबर दिया उसमें डिवाइड कर देना है, जो आएगा, मान लो जितना आ गया, मेरे पे केस में 53 आया, फिर क्या करना है, उसी संख्या से छोटे वाले नंबर में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 0 होगा तो वो तो कोई आएगा ही नहीं, 0 आ जाएगा। पर अगर कुछ है तो छोटे वाले नंबर से उसमें डिवाइड कर दो, उसमें कितना आता है तो बड़े वाले में से छोटे वाले माइनस कर दो। 53 में से मैंने 4 माइनस कर दिया तो क्या बचा, 49। अगर आपको समझ आ रहा है ना तो आप लाइक कर दो, अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं कहां फॉल्ट कर रहा हूं, जहां पे मैं आपको क्लियर समझा सकता हूं। और मैं गारंटी देता हूं इस बात की ना कि जिसने भी मेरी ना नंबर सिस्टम की वीडियो देखी होगी सारी, मैंने 10-12 घंटे में सारी नंबर सिस्टम 10-12 घंटे से कम ही है, सारी नंबर सिस्टम पढ़ा दिया और उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और देखो जिसने भी पढ़ लिया होगा ना, इसको देखो एकदम मक्खन की तरह करोगे। और एग्जाम में 2 सवाल आते हैं, प्री में भी 2, मेंस में भी 2। चलो आगे चलते हैं। अब ये संख्या दी हुई है, में से क्या घटाया जाए कि 13 से विभाज्य हो जाए। देखो कितना सवाल सिंपल है, 3 या 4, जो 3 या 4 में बच्चे पढ़ते हैं ना उनके लिए सवाल है। एक बार ट्राई करो यार, तब तक मैं पानी पी लूं। ऐसा सवाल ना मतलब सिर्फ मतलब टाइम पास के लिए दिया गया है कि बस बच्चे कैलकुलेशन करें और उनका टाइम बीते एग्जाम में, बाकी है बहुत हलवा सवाल। चलो देखते हैं सवाल को। तो सवाल क्या है, 2,46,837, क्या है, 2,46,837 में से क्या घटाया जाए कि 13 से विभाज्य हो। तो एक काम करो, इसको 13 से डिवाइड कर लो, ऐसे कर लो या वैसे कर लो, कैसे भी कर लेना तुम, ऐसे नीचे लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो, मैं ऐसे समझा रहा हूं तो कर देता। 13 है, करो 13 से, 13 कम 13, बहुत जल्दी होगा, 6, 13 बट्टे 104, इधर लिखने की जरूरत नहीं है,
104 बच गया, 1 2। फिर ये अपने पास 8 बचा, फिर 13 नवा 117, फिर बच गया 1 1। फिर अपने पास क्या बचा, ये 3 बचा, तो 13 और 8 104 फिर से आया, फिर बचा 9, और 9 के साथ क्या बच गया 7, तो 9 7 बचा। ठीक, अब ऐसा टेबल पढ़ो कि 97 आए उससे कम आए। ठीक है, तो 13 7 91, क्या होता है 91। तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा बचा 6। तो आप कहोगे कि सर ये 6 घटा दिया जाए इसमें से, तो ये नंबर पूरा किससे डिवाइड है, इससे डिवाइड है 13 से। ठीक है, अच्छा ये मैंने इतना बड़ा ना सिर्फ तुमको समझाने के लिए क्या है, तुम लोग क्या करना है ऐसे सीधे लिख लेना 2 4 6 8 3 7 अपॉन 13। अब यहीं से डिवाइड करना, 13 कम 13 यहां से बच जाएगा 11 और 6, ऐसे करके यहीं से डिवाइड कर लेना। देखो क्या दिक्कत आती है ना कि मुझे पढ़ाना है तो मैं हर बच्चे को लेके चलूंगा ना, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी चीज समझ आनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये करके दिखाया। पर ये करना मतलब बिल्कुल, अगर सीजीएल का मेंस दे रहे हो तो बिल्कुल ये करने की गलती मत करना। यहां से डायरेक्ट डायरेक्ट करना, 2 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, 2 से 3 सेकंड लगेगा, आंसर आ जाएगा, मतलब जितना तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट हो। तो आपने देखा कि यहां पे करने पे क्या आया था 97, तो हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 97 या उससे कम है। अच्छा याद रखना, पूछा गया है कि क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो हम ऐसा नंबर लेंगे कि जो ये जो ऊपर आया इससे कम हो, तभी तो एक्स्ट्रा हमें कुछ मिलेगा और वही हम घटा देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, तो आप ऐसा वो पढ़ना टेबल कि इस ऊपर वाले नंबर से ज्यादा हो जाए और हमको कुछ कम पड़े कि हाँ इतना और होता तो इसमें डिवाइड होता। तो जब घटाना कहेगा तो हम कम वाला लेंगे, और जब बोलेगा कि क्या जोड़े तो हम ये नीचे वाला ज्यादा लेंगे। ठीक है, इससे पता चलेगी कितना कम है तो हम उसमें डाल दें, और कितना ज्यादा है तो हम उसमें से घटा दें। ठीक, तो इस सवाल का क्या आया, 97 था, 91 आता है, तो 6 ज्यादा है तो 6 हम घटा देंगे, तो हमारा ये नंबर जो है 13 से विभाज्य होगा। आगे चले, ये सवाल देखो कितना सिंपल सा है यार। यदि एक संख्या के 42 गुड़े 25 गुड़े 24 54 गुड़े 135 3 से विभाज्य है तो ए का मान। यदि एक संख्या, तो क्या है 42 गुड़े 25 गुड़े 54 गुड़े 135 किससे विभाज्य है 3a से। तो a का अधिकतम मान पूछा है, याद रखना ये चीज ध्यान देना, अधिकतम। ठीक, तो इसमें तुम गलती क्या करते तो मैं दिखाता हूं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इससे तो ये 45 आ जाएगा। ठीक, अगर तुम गलती क्या करते तो तुम कहते कि सर 5 से विभाज्य है, 5 9 45 और ये 45 जा रहा तो मतलब कि सब कट जाएंगे, तो 5 से विभाज्य। कुछ लोग क्या करते कि 6 से कहते और 6 से कहते तो 54 डिवाइड है। ठीक है, 54 6 से डिवाइड है ना, 6 9 54। पर यही आपको ध्यान देना है, ये कीवर्ड्स नहीं भूलने हमेशा। कई बार न्यूनतम बोलेगा, कई बार अधिकतम, कीवर्ड्स नहीं भूलना है। तो अधिकतम बोला है ना, तो आप देखोगे कि 7 6 42, 7 से जाएगा ये 42, तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर 6 बार इसको काट दोगे 7 से कट जाएगा, पूरा नंबर कट जाएगा। तो जो नंबर है जो अधिकतम किससे डिवाइड होगा, तो तुम कह देना 7 से। ठीक है, याद रखना कीवर्ड्स कभी नहीं भूलते। हाँ, 1 से 430 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। याद रखना 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो देखो कैसे 7 और 11 से विभाजित करोगे, तो 7 और 11, तो कौन सा नंबर ऐसे होगा जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य होगा, तो कौन सा नंबर होगा, तो इन दोनों का जो एलसीएम नंबर होगा वो 7 और 11 दोनों से विभाज्य होगा, जो कि है क्या होगा 7 और 11 का एलसीएम, 7 और 11 का एलसीएम होगा 77। क्या होगा 77। तो हमने एलसीएम ले लिया। अब क्या करना है, याद रखना जब सवाल इसमें 3 4 तरह के बनते हैं। पहला सवाल बनता है, मान लो कि कौन सी ऐसी संख्या है, कितनी ऐसी संख्या है जो एक नंबर से डिवाइड है, मान लो 7 या बोल देगा 8 बोल देगा। दूसरा बोल देगा कितनी संख्याएं हैं या तो इससे डिवाइड है या तो इससे डिवाइड है, ये भी बोल देगा। कुछ एक क्वेश्चन और बोल देगा कि 7 और 11 दोनों से डिवाइड है। तो अभी जो हमारे सामने क्वेश्चन आया हम उसको देखते हैं। तो 7 और 11 दोनों का एलसीएम ले लिया, क्योंकि दोनों से विभाज्य पूछा है तो हम एलसीएम लेंगे। फिर क्या कर दो, इस 430 को इस 77 से डिवाइड कर दो, तो तुम करोगे तो क्या आएगा 7 5 35 और 7 5 35 385 आएगा, और 6 बार ले जाओगे 7 6 42 7 6 42 462 आ जाएगा। तो 462 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, और कुछ रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर से मतलब नहीं है। तो 1 से लेके 430 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो सिंपल कह देना कि सर 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। समझ आया? ऐसे सवाल के लिए सब्सक्राइब कर लो यार, देखो कितने जोरदार जोरदार सवाल लाए सारे।
सारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे। अब ये सवाल देखो कितना सिंपल सा है, दो एक दो के बच्चे कर देंगे। तुम ही लोग करो इस सवाल को। क्या करना है, 27 है, 27 है, इस 27 को इसमें प्लस कर दो, सिंपल कर लो। बहुत ज्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब सिंपल से ही उतने टाइम लग रहा है तो हम ट्रिक क्यों लगा के माथा पचीसी करेंगे। तो देखो 27 27 दिया, प्लस 27 को 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 27 को इसमें प्लस कर दो और 28 से डिवाइड करो और देखो क्या शेषफल प्राप्त होता है। मैं ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक। HW अगर बोलो तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, तो इसको प्लस कर देना तो क्या हो जाएगा, 2754 हो जाएगा। और इसको क्या कर देना, 28 से डिवाइड कर देना, तो 28 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। यदि कोई संख्या है एक ऐसी है जो 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो P प्लस 2Q का मान क्या होगा। देखो ऐसे केस में क्या करना है, तो देखो एसएससी के कुछ ना पसंदीदा नंबर है, एसएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उनके पसंदीदा नंबर है। एक्चुअल में पसंदीदा नहीं कहते हैं, कई बार कहते तो है पसंदीदा, पर एक्चुअल में वो सवाल ही उन्हीं नंबर से बन पाते हैं। जैसे देखोगे ना तो 3, 7 और 11 तुमको बहुत बार दिखेगा। अगर तुम अच्छे से दम से पढ़ रहे हो ना, तो तुमको 3, 7 और 11 इतनी बार दिखा होगा कि उसका कोई वो नहीं है। तो 3, 7, 11 से विभाज्य है, तो इसका वैल्यू पूछा है, तो हमको पहले तो 3, 7, 11 का एलसीएम लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 3, 7, 11 दोनों से विभाज्य है। तो 3, 7 और 11 सबसे विभाज्य है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं 3, 7, 11, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 3, 7, 21 और 11, 21, 11, 231। सोच रहे होगे कैसे किया कैलकुलेशन ना, तो कैलकुलेशन की ट्रिक की भी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें फटाफट कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि इस स्पीड से करने से ही सरकारी नौकरी लगती है। तो देखो अब क्या दिया गया, हमारे पास 231 आ गया, हमसे पूछा गया 750 PQ एक ऐसी संख्या है जो इससे डिवाइड है, ठीक है। तो हम करते हैं कुछ नहीं, ले लेते हैं 750 PQ। क्या ले लेना है, अपना जो भी नंबर है ले लेना है। तो 750 की PQ। अब हम इस 231 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि इन तीनों से डिवाइड था, 3, 7 और 11 से, तो 231 ले लो। तो इसको लो, तो 2 बार जाएगा ना अपने पास, तो क्या आ जाएगा 4, 3 बार जा सकता है, तो 3 बार ले जाते हैं, डिवाइड चला जा, तो 3 बार ले गए तो क्या हो जाएगा 693। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7, और ये यहाँ 14 माइनस 9 5। तो अब ये देखो, अब ये आ गया ना। अब हम P और Q की वैल्यू क्या रखें, हमें ये चीज समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, P के प्लेस पे हम 9 रख लेते हैं और Q के प्लेस पे क्या रख लेते हैं 9। इन दोनों के प्लेस पे क्या रखते हैं 9 9, 0 भी रख सकते हो, पर हम 9 रख के सॉल्व करते हैं। 9 रखने से हमें इजी हो जाता है, तो 9 रख लो। तो इसको 9 रख लिया तो क्या आएगा 2, फिर से हमारे पास 2 बार जाएगा ना, पहले 3 बार गया था, अब 2 बार जाएगा, तो 2 बार लोगे तो 462। फिर डिवाइड भाग ले जाओ, माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। फिर हम 9 रख लेते हैं, 9 रख लिया तो देखो क्या आएगा। फिर हम इसको कितनी बार ले सकते हैं 231 से, तो क्या कितनी बार, तो तुम कहोगे 5 बार, तो 5 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1155। तुम सोच रहे होगे सर इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं भाई, बहुत लंबी मेहनत है। तो देखो कैसे किया मैंने, 31 5 155, तो 155 ये और 2 5 10, ऐसे किया। अब देखो यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है ये नंबर, तो देखोगे कि माइनस करो यहां से तो क्या होगा, 9 में से 5 गया तो 4, और 7 में से 5 गया तो 2, कितना ज्यादा है, तो ये नंबर 24 ज्यादा हो रहा है। अगर ये 24 कम होता तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाता। अगर ये कैलकुलेशन करने पे ये जो 24 एक्स्ट्रा नहीं आया है, अगर नहीं आया नहीं होता तो ये नंबर जो है पूरा डिवाइड हो जाता। तो हमसे क्या बोला गया, नंबर तो डिवाइड है ना, पर हमारे पास एक्स्ट्रा 24 आ रहा है, यही 24 नहीं होता तो हमारा नंबर डिवाइड होता। तो अगर हम PQ के जगह पे हमने जो 99 लिया है, इसके जगह पे हम 24 और इसमें से माइनस करके लें तो हमारा डिवाइड कर देगा, तो ये क्या होगा 5 और ये क्या होगा 7। तो मतलब कि हमको क्या पता चला कि हमारी जो PQ की वैल्यू है वो 75 है, P की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू 5। तो अगर पूछा गया आपसे कि P प्लस 2Q की वैल्यू क्या है, तो P की वैल्यू क्या है अपने पास, तो आप कहोगे 7, और 2Q की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे कि 5 दूनी 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया 17। कई बार तुमको लगता होगा कि बोर्ड पे इतनी सारी चीजें लिख देंगे पर एग्जाम में तो बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे सुनो क्या बताता हूं, हम मुझको तुमको समझाना है ना, तो मैंने देखो ये एक एक चीज गुणा करके यहाँ पे ये लिखा, फिर मैंने ये दिखाने के लिए लिखा, फिर ये लिखा, इसका कोई रोल नहीं था, पर मुझे आपको समझाना है ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है।
इसका कोई रोल नहीं है। जब आप पेपर दोगे तो इसको नहीं लिखोगे, सीधा काटते जाओगे, फटाफट करोगे। ये सवाल मात्र 30 सेकंड का है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आपको पता है तरीका कैसे करना है तो। आगे चले, अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि यार देखो तुम लोग के ना एक एक लाइक कमेंट से बहुत एंथुसिज्म मिलता है। एक लड़का कमेंट करता है प्यारा सा कि सर मैं आपकी वीडियो से पढ़ रहा हूँ, ये वो, मतलब बहुत अच्छा फील आता है अगर हम कमेंट पढ़ते हैं। अगर बच्चे को समझ आ रहा है तो हमें और अच्छा फील आता है। अगर कोई नेगेटिव कमेंट आया, बहुत कम देखने को मिलता है, पर अगर कोई बच्चा कोई बात कह देता है तो हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। और इंप्रूवमेंट ना प्रकृति का नियम है। नहीं कहते कि अगर मान लो कोई बंदा कुछ कर रहा है और वो कभी उसमें इनोवेशन ही ना लाए, उसमें कुछ इंप्रूव ही ना करे, तो कर पाएगा क्या? जैसे तुमने कुछ देखा होगा, जैसे आजकल तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो चलता है, तो आज भी बहुत लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, मैं भी पसंद करता हूं उसको, ठीक है, बहुत लोग पसंद करते हैं। पर कुछ लोग कहते हैं उसमें क्या कि इनोवेटिविटी नहीं लाई गई, कुछ वो जो है 15 साल से सेम सा ही चल रहा है। तो ऐसा लग सकता है किसी को। तो इनोवेटिव रहना, हमेशा इंप्रूवमेंट करना, लोगों की बात को सुन के खुद को इंप्रूव करना, इंप्रूवमेंट की तरफ, नेगेटिव बात नहीं, तो इंप्रूवमेंट की तरफ काम करना ही प्रकृति का नियम है। एज ए स्टूडेंट ना तुम्हें भी अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अगर हम जानते हो गलती कहां कर देते हैं, कई बार हम क्या करते हैं ना, जैसे मैं सिंपल बताता हूं, कई बार हम क्या करते हैं कि कोई हमारी बुराई कर रहा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पर जो अपनी बुराई को एक्सेप्ट कर लेता है ना, और उसमें उसके बाद अपने आप में इंप्रूवमेंट करता है, तो वो चीज गजब, मतलब तब सोना असली निखर के आता है। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल थोड़ा सा एल्जेब्रा बेस्ड है, एल्जेब्रा के फॉर्मूला यूज होंगे, लेकिन है बहुत आसान सा सवाल। अगर एग्जाम में देखोगे ना, अभी मैं बता दूंगा, उधर बता भी चुका हूं शायद, अगर मैं अभी इसको बता दूंगा तुम कहोगे कि सर ये तो 2 सेकंड का सवाल था, 2 सेकंड या 4 सेकंड जितना भी कहो, बस देखते अगली बार से कर लोगे ये सवाल। एक बार ट्राई करो इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान सा है। अब देखो सवाल, देखो सवाल क्या है, देखो 428 इंटू 428 इंटू 428 प्लस 348 348 348। अब देखो तो हम क्या करते हैं, 428 को ए मान लेते हैं। मैं समझाने के लिए मान रहा हूं, एग्जाम में तुमको मानना ही नहीं है, सीधा सॉल्व करना है। तो मान लो मैं इस 428 को ए मान लेता हूं, इस 348 को बी मान लेता हूं, तो तुम कहोगे ये ए इंटू ए है, और ये बी इंटू बी है, और ये क्या है, ये है ए, ये भी ए है, ये है ए, और ये है बी, और ये क्या है अपने पास बी, और बी क्या है, बी इंटू बी। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यहां क्या लिखा हुआ है, तो ए का 3 बार मल्टीप्लाई है, तो क्या लिखा हुआ है, मतलब ए क्यू, माइनस बी कितनी बार है, तो बी भी 3 बार है, तो प्लस है बीच में, सॉरी, प्लस बी क्यू। फिर उसके नीचे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, तो तुम कहोगे क्या लिखा हुआ है, तो ए 2 बार है तो ए स्क्वायर, माइनस 442 इंटू 348 तो ए बी, प्लस 348 इंटू 348 मतलब बी स्क्वायर। अब तुम इस फॉर्मूले को देख रहे हो तो कुछ याद आ रहा है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अपॉन में क्या बचा, अपॉन में तो अपना वही है जो आया था कैलकुलेशन, प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखो इससे ये कट जाएगा क्या, तो अपने पास क्या बचा, ए प्लस बी, फाइनली अपने पास क्या बचा, ए प्लस बी। तो इस जो सवाल का आंसर होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, हम ए की जगह पे जो माना था 428 वो रख देंगे, प्लस 348 वो रख देंगे बी के जगह पे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 328 776। समझ आया? अच्छा अब देखो मैंने बता दिया, अगर मैं इतना इतना लंबा चौड़ा मैंने बताया, अब देखो क्या तुम एग्जाम आएगा तो तुम ये सब लिखोगे क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू अपन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखोगे ना। मैंने तो तुमको समझाया है तो इतना लंबा लिखा है, तुम क्या करोगे, सीधा देखोगे, अरे ये 442 का क्यूब है, 348 का क्यूब है, ये 428 का स्क्वायर है, माइनस ए बी है, और प्लस ये बी स्क्वायर है, फटाक से काटोगे, कहोगे अरे आंसर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो यही आंसर होगा। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा था 2-4 सेकंड का आंसर है। हर क्वेश्चन को इतने शॉर्ट में बताऊंगा ना कि बस तुम्हारा एग्जाम में टाइम जाएगा ही नहीं।
आगे चले। यदि x 67 y एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान। तो कीवर्ड क्या पकड़ा मैंने कि न्यूनतम मान। नहीं कह रहा हूं कि कई बार की पकड़ना जरूरी है भाई। तुम देखते होगे ना कि अपनी लाइब्रेरी में यहां जहां भी पढ़ते होगे कोई बंदा पूरे दिन पढ़ रहा है पर वो की चीज पकड़ ही नहीं पा रहा है किसी सवाल में कि कैसे जल्दी सॉल्व करूं, कैसे क्या करूं, तो दिक्कत आती है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूं ना, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, मेरे से ज्यादा पढ़ने वाले लोग थे, मैं तो बहुत लेजी था। मैं 4-5 घंटे पढ़ता था, कभी कभी तो पढ़ लिया, जम के पढ़ लिया, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी जाके उधर घूम रहा हूँ इधर घूम रहा हूँ, कोई मतलब वो नहीं था। और फिर भी सिलेक्शन हो गया क्योंकि मैं की पकड़ता था भाई। मैं देखता था कि कैसे शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए, कैसे जल्दी से जल्दी हो जाए। और मेरे को ये रहता था कि जल्दी करके बढ़ जाओ। मतलब मेंस का मॉक था ना 2 घंटे का, मैं कोशिश करता था कि कितनी जल्दी उसको निपटाऊं कि फुर्सत हो यार इस चीज से। और देखो इस चीज को की पकड़ लिया तुमने, न्यूनतम मान पूछा गया है, कीवर्ड यही है न्यूनतम, इसी से फंसाया है। नहीं तो सीधा पूछ देता x प्लस वाई का मान क्या है, पर न्यूनतम मान पूछा गया है। तो देखो x 67 y एक ऐसी चार संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो कोई भी संख्या जो 9 से विभाज्य होती है उसकी डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अंकों का योग जो हो 9 से विभाज्य हो तो अंकों का योग करते हैं। तो अंकों का योग क्या होगा, 7, ये 6 और ये 7 13। तो अंकों का योग क्या कहोगे, तुम कहोगे 13 और प्लस x प्लस वाई। अब देखो x प्लस वाई इसी की तो वैल्यू पूछा है, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई के प्लेस में हम क्या ऐसा रख दें कि 9 से डिवाइड हो। तो आप कहोगे कि सर ये 5 जो ऑप्शन में दिया है ना ये रख दो, ये रख दिया मैंने। और ये हमारा क्या हो गया 18, और 18 जो है 9 से विभाजित है, तो मतलब x प्लस वाई का क्या मान हो जाएगा, मिनिमम 5। इससे कम मान हो सकता है क्या, तो हम 0 रख के देख लेते हैं। 0 रखोगे x वाई प्लस तो क्या हो जाएगा x वाई के जगह पे तो 0 होगा। 13 13 9 से कभी डिवाइड नहीं होगा ना। 3 रखोगे तो 16 होगा, 16 भी कभी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो मतलब कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इस सवाल को देखो, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, मतलब देखने में बड़ा है, बाकी सब कुछ आसान है, खाली देखने में बड़ा है। जैसा बोलता जा रहा है करते जाओ। एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है, तो हम x मान लेते हैं, कोई संख्या x है, 7 जोड़ दो, फटाक से फटाक जोड़ा करो। और योग को 5 से गुणा कर दो, तो योग को 5 से गुणा करो, तो 5 से गुणा कर दो, फटाफट करो, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 35। अब उसके बाद क्या बोला है, 5 से गुणा किया जाता है, 5 से गुणा कर दिया गया। फिर गुणनफल को 3 से विभाजित कर दो, तो गुणनफल को 3 से विभाजित कर दो। ठीक, 3 से विभाजित किया जाता है। फिर भागफल में से 4 घटाया जाता है, तो भागफल -4 कर दो, घटाया जाता है। यदि उत्तर 16 आया तो कितना उत्तर आया 16। अब देखो, अब यहीं से एकदम दिमाग से सॉल्व करना शुरू कर दो। क्या होगा देखो, यहां से करोगे तो ये -4 है, उधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे कि सर प्लस 20 हो जाएगा। इधर इधर ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 16 4 20। अब इस 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 60। तो हमारे पास क्या बचा, 5x प्लस 35 बराबर 60। तो अगर x की वैल्यू की बात की जाए 5x की, तो क्या हो जाएगा, ये इधर 60 में से 35 गया तो इधर उधर जाएगा ना, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 35 गया तो 25। अब x की वैल्यू अगर पूछी जाए तो कहोगे 50 25, तो x बराबर 5। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 5। तो इतना बड़ा क्वेश्चन जब देता है ना तो बंदा क्या करता है, फटाक से स्किप करता है, पर वो भूल जाता है कि ये क्वेश्चन ना हो सकता है कि जल्दी हो जाए। और सही भी है, देखो जब बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख जाए कि तुम्हें पढ़ने में ही 20 सेकंड लग जाएगा तो तुम्हें मूव कर जाना चाहिए आगे, फिर दोबारा जो दूसरे गो थ्रू में आओगे तब वो सवाल लग जाएगा। पर कई बार होता है कि हम दूसरे थ्रू आ ही नहीं पाते, दूसरे बार में एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहां अजीब सी हड़बड़ाहट होती है, किसी सवाल में स्टक हो ही जाते तो हो ही जाते हैं। अब वही चीज आपको दूर करनी होती है प्रैक्टिस करके। आगे चलें, एक बार ना मैं इसको फिर से देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या दिया गया था, किसी संख्या थी उसमें 7 जोड़ा गया, तो हमने x मान लिया संख्या और उसमें 7 जोड़ दी। फिर बोला गया उसमें 5 से गुणा किया तो हमने 5 से गुणा कर दिया। फिर बोला 3 से डिवाइड किया तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। फिर बोला कि 4 घटा दो उसमें से, तो हमने 4 घटा दिया। और बोला कि आंसर 16 आ रहा, तो आंसर 16 आया। अब इस 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस उधर हो जाएगा ना, तो 16 4 20, तो हमने बस 20 आया। फिर ये 3 से डिवाइड इधर था तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30 20 60। तो 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 60, तो 5x बराबर, ये 35 उधर घट जाएगा 25, तो x बराबर 5। ऐसे किया। कोई जैसा अजीब सवाल तुम्हें दिखेगा तो मैं 2 बार 3 बार बता दूंगा जिससे चीजें क्लियर हो। अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 5 सबसे विभाज्य है। अब देखो ये सवाल तो देखा जाए तो है थोड़ा सा कि एलसीएम लेंगे फिर चेक करेंगे सबको, नहीं नहीं चेक करना है,
ऑप्शन भी नहीं चेंज किए मैंने, यही ऑप्शन एग्जाम में आए थे। देखो कैसे, अब देखोगे तुम कहोगे कि दो तीन, यहां पे देखोगे तो क्या कहोगे कि तीन दूनी दो दो पंजे पांच, दो पंजे 10, तो दो पंजे क्या आ जाएगा 10, और गुणे 3 तो है ही। तो मतलब कि जो भी संख्या होगी वो 10 से भी तो डिवाइड होगी। अगर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 10 और 30, 3 आएगा, 10 गुणे 3, 30 का 30 कह सकते हैं, पर मैंने ऐसा समझाने के लिए सीधा पहले 10 लिया है। अब कोई भी संख्या 10 से डिवाइड कब होती है? 10 से डिवाइड का एक ही रूल है कि लास्ट डिजिट 0 हो। क्या हो? लास्ट डिजिट 0 हो। तो वो करने के लिए हमने क्या किया कि लास्ट डिजिट 0 के लिए हमने सीधा किया कि देखो लास्ट डिजिट इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, तो इसको फटाक से काटो और इसको भी फटाक से काटो। अब यही दो हो सकते हैं जो अपने आंसर हो। तो देखो लास्ट डिजिट 0 है, तो मतलब कि 10 से डिवाइड है। अब हमें बस 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक करो। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो अंकों का योग चेक कर लो। तो 5 4 9, 9 6 15, 15 7, 15 7, तो आप कहोगे 15 7 22, और 22 और 7, तो 22 7 29, और 29 और 6 35। तो 35 3 से डिवाइड है? नहीं। भारतीय क्या होता है? 36। तो 35 डिवाइड नहीं है। तो सिंपल क्या करना है आपको कि ये भी नहीं है, तो इस ऑप्शन को टिक कर देना है। इसको चेक कर लो, 2 3 5 5 4 9। ऐसे भी कर सकते हो कि जो जो 3 से डिवाइड है उसको काटते जाओ, तो ये डिवाइड है, फिर ये भी डिवाइड है, ठीक। ये 7 5 12 हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, और ये 3 2 6, ये भी डिवाइड हो गया। ये शॉर्ट तरीका है करने का, वो भी आपको चीजें समझाई जाएंगी। तो इतनी है, काट पीट कर दिया यार मैंने बहुत। तो ऐसा इजी सा सवाल था, ऐसे किया जाता है सवाल, ठीक है। चले आगे। देखो 742 को 48 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ये भी बताना पड़ेगा क्या? ये भी बताना पड़ेगा। तुम इसको होमवर्क ले लो, क्योंकि हर सवाल बताता चला मैं इतना इजी जी, तुम लोग क्या प्रैक्टिस करोगे? तो इसको क्या कर देना, 2 कर लो ऐसे। 742 है, 48 से डिवाइड करना है, तो ऐसे नीचे लिख लो, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। एक लाइन का आंसर है 742 को क्या कर दो, 48 से डिवाइड कर दो, और रिमाइंडर क्या आ जाए। देखो कई बार कहते हैं ना सीजीएल टफ है, टफ है, टफ है। भाई टफ नहीं है, मिड लेवल का एग्जाम है। देखो आसान भी सवाल आते हैं और टफ भी आएंगे, टफ भी दिखाऊंगा। अब देखो, एक छात्रों की कक्षा में पहले छात्र को 2 टाफियां। अब जैसे इतने बड़े सवाल दे दिए गए तो बंदा देख के डरता है ना, पर डरना नहीं है, मैं बताता हूं कैसे। एक छात्रों की संख्या में पहले छात्र के पास 2 टॉफियां हैं, दूसरे छात्र के पास 4, तीसरे के पास 6, और इसी तरह आगे। तो पहला जो छात्र है उसके पास कितनी है? तो 2 है। दूसरा जो छात्र है उसके पास कितनी है? 4 है। प्लस तीसरा जो छात्र है उसके पास कितनी है? 6 है। और ऐसे ही कितने छात्र हैं? 25। कितने छात्र हैं? 25। तो आप एक चीज देखोगे कि जब 25 छात्र हैं तो इस वाले छात्र के 25वें छात्र के पास कितने टाफियां होंगी? तो आप देखो कि जब पहले छात्र के पास 2 टाफियां हैं तो मतलब 2 गुनी टाफी, दूसरे के पास 4 है तो मतलब इसकी भी 2 गुनी, तीसरे के पास 6 है तो इसकी भी 2 गुनी। तो जो 25वां होगा उसके पास कितनी होगी? उसकी भी 2 गुनी। तो 25 दूनी कितने चॉकलेट होंगे? 50। इतनी बात समझ आई क्या? 25वें के पास कितने चॉकलेट होंगे? 50। तो 50 चॉकलेट है उसके पास। तो आगे चलते हैं। 50 चॉकलेट है। अब क्या बोला गया है, इसी तरह सभी छात्रों के पास चॉकलेट है, तो टॉफियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 तरीके मैंने बताए थे आपको। एक तरीका मैं बताता हूं, यहां पे हिंट लिख देता हूं। क्या करना है, सब में से 2 कॉमन कर लो। तो 2 कॉमन कर लोगे, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कितने? 25 छात्र है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो क्या होगा? कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2। तो n कितना है? 25, और n + 1 कितना हो जाएगा? तो 25 + 1 26, अब बटा के 2। इस 2 से 2 गया, और ये आंसर क्या हो गया? ये आंसर हो गया 25 छक्का 25 × 26 हो गया 650। ये पहला तरीका है। पर मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं ऐसे सवाल को करने का। कुछ कॉमन वॉमन नहीं लेना उसमें, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट। ये सेकंड। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, सिंपल। ये जो पहला डिजिट है या दूसरा डिजिट है, पहला डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों को प्लस करो। तो 2 + 2 + 50 बटा के, दिख रहा है क्या? थोड़ा मैं मोटा कर देता हूं इस पेन को। 2 + 50 बटा के 2। अब क्या कर दो, इसमें पूरी कितनी संख्या है उससे गुणा कर दो। तो टोटल कितनी संख्या है? तो 26। तो क्या हो जाएगा? ये देखो कितनी हो जाएंगी। तो ये क्या है? 200, अरे संख्याएं 25 है।
तो संख्याएं 25 हैं, तो क्या हो जाएंगे अभी ये प्लस करोगे तो 2 और 50 कितना हो जाएगा 52, 52 को 2 से डिवाइड करोगे तो 26। अब फिर से हमारा वही आ गया 26 गुणे 25, तो क्या हो जाएगा 650। वही आंसर है, पर अभी हमने किया तो इतना बड़ा हो रहा था, फिर जब हम दूसरा तरीका लगा रहे हैं तो इतना होगा। तो हमको वही शॉर्ट तरीका ट्राई करना है कि कौन सा शॉर्ट तरीका है। सवाल देख लो एक बार फिर से, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे दिया गया तो पहले के पास 2, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 6। एग्जाम में ये लिखना नहीं पड़ेगा, मुझे समझाना था आपको। तो देखो 25वें के पास कितनी होंगी, तो सबके पास 2 गुनी है, तो 25वें के पास 50 होंगी। अब अगर बेसिक तरीके से जाया जाए तो 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन कर लोगे तो 1 + 2 + 3 ऐसे करके 25 तक। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला मैंने पहली क्लास में बताया है। फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा n+1। तो n 25 है, 25 + 1 26, 26 बटा के 2 क्या हो जाएगा 26 बटा के 2, 26 बटा के 2 अपने पास बचेगा 13। अच्छा 2 से 2 काट दिया मैंने, ये 26 से रह गया, तो 25 गुणे 26 650। अब सेकंड मेथड की बात करें, ये अपना आंसर हो गया। अगर सेकंड मेथड की बात करें तो क्या करना है आपको, पहला नंबर और लास्ट नंबर प्लस कर देना है, इसका एवरेज और बटा 2 कर देना है, इससे एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकल जाएगा तो फिर 25 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 25 संख्या है, वही आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा है क्या। अच्छा यहाँ क्या पूछा गया है कि जो कुल संख्या 650 वो किससे विभाजित किया जा सकता है। तो 750 को किससे किया जा सकता है, तो 11 से किया जा सकता है क्या, 11 छक्का 66 नहीं होगा। 13 से किया जा सकता है, 13 पंजे 65, तो 13 किसमें है, तो 13 सिर्फ इसमें है और इसमें है, तो इससे तो होगा नहीं 11 से, तो मतलब कि आंसर हमारा क्या है 13 से। तो 5 से भी चेक कर लेते हैं, तो 5 से डिवाइड है। आसान है, चीजें समझ आ रही है। अच्छा तुम लोग को सेशन देखने में मतलब चीजें समझ आती है नहीं, बताओ। नहीं तो पता चला कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ तुम लोग को कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर एक एक चीज समझ आ रही है, अगर नहीं समझ आ रही है तो इंप्रूवमेंट करेंगे। अब देखो दो संख्याओं का अंतर इतना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या होगी, एक आसान सा सवाल देखो। सवाल क्या है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। तो मान लो एक संख्या क्या है, मान लो दो संख्या का अंतर कितना है, इतना है 1564। तो मान लो एक संख्या क्या होगी, एक संख्या छोटी वाली संख्या x हो जाएगी और बड़ी वाली संख्या मान लो x + 1564। तभी तो इनका अंतर करोगे तो क्या होगा 1564, x का और x से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड संख्या है। ठीक, अब इनका अंतर क्या है 1564 है। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो ये बड़ी संख्या है ना, तो इसको विभाजित कर दो छोटी संख्या से, x + 1564 को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो क्या आता है, भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19। तो भागफल के रूप में क्या आता है 6, तो मतलब कि 6 आया, तो इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक, प्लस शेषफल के रूप में कितना आता, तो 19 शेषफल के रूप में। अब प्लस माइनस कर दो, सिंपल, कुछ नहीं करना, इस x को उधर ले जाओ, इस 19 को इधर ले आओ, 19 के इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1545 और ये हो जाएगा x की जगह इधर जाएगा तो 6x - x 5x। कैसे मैंने 1545 किया, तो 1564 में से 19 माइनस कर दिया तो 1545 5x। अब इससे 5 से डिवाइड कर दो तो 5 3 15, फिर 0 5 9 45, तो x की वैल्यू क्या आ गई 309। तो क्या पूछा गया, इनमें से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 309। समझ आया, समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, वह निकटतम संख्या जो इससे बड़ी हो और 765 से पूर्णतः विभाज्य हो, इसके निकटतम है, ठीक है, इसके निकटतम है पर इससे बड़ी है। याद रखना क्या बोला है, इससे निकटतम है पर इससे बड़ी है। तो ऐसे सवाल को कैसे करते, देखो क्या करना है, ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना आपको, ले लो या तो ऐसे कर लो 87501 ऐसे करके डिवाइड कर लो, पर मुझे सभी को समझाना है तो मैं ऐसे करता हूं। तो क्या है अपने पास 87501, अब इसको डिवाइड करो किससे 765, तो एक बार जाएगा 765, तो क्या आया 0 1 1, फिर 0, फिर एक बार ले जाओ तो 765। यहां क्या आएगा, डिवाइड करोगे माइनस करोगे तो 5, यहां 3 और यहां 3। अब फिर क्या बचेगा, इधर 1, इतना ही बचेगा। अब माइनस इसको क्या करो, अब देखो तुमको यहां पे एक चीज ध्यान देनी है कि वो जो संख्या है इससे बड़ी है ना,
वो जो संख्या है इससे बड़ी है ना, तो हम ऐसा डिवाइड करेंगे ना कि जो नंबर है इससे ज्यादा है, तभी तो हम उसमें वो संख्या ऐड कर पाएंगे, वो नंबर हमको पता चल पाएगा। तो इससे बड़ी लेने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? 765 को 4 बार लेंगे तो 2800 समथिंग होगा, मतलब 3000 समथिंग आएगा। अगर हम 5 बार ले लें तो 5 बार लोगे तो क्या आएगा अपने पास? तो आएगा 5 30 700 3825 आएगा। क्या आएगा? 3825। कैसे 3825 आया? इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे की? तो 50 25 6 25 30 2 32, 32 को 2, हमारे पास क्या बचा? 3, और 5 7 35, 3 38। अब देखो ये जो 3825 है ये इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अगर इतना ही 3825 होता तो वो संख्या डिवाइड होती इससे, पर उतना नहीं है, तो हम देखते हैं कितना से डिवाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, 3351 माइनस कर लेते हैं इसमें से। तो माइनस कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4, यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 3। क्या गया? 374। मतलब कि क्या है, ये जो 374 आया है एक्स्ट्रा, अगर इस नंबर में हम जोड़ दे, अगर 478 है ना, हाँ 474 अगर इस नंबर में जोड़ दें तो जो संख्या आएगी वो 765 से पूर्णतः डिवाइड होगी। तो क्या है हमारे पास नंबर? 87501। अगर इसमें हम जोड़ दिया जाए कि इसमें जोड़ दिया जाए 474, तो क्या होगा अपने पास? 4 7 9 7 8, ये है 87,974। क्या गया? 75, 75 होगा 5। तो कौन सा आंसर है अपना? ए वाला आंसर है। इतनी चीज समझ आ रही है? क्या किया मैंने? सीधा ये कैलकुलेशन किया और देखा यहाँ पे, तो हमको इससे ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए, तो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, तो हम डिवाइड ले जाएंगे, इससे ज्यादा बार ले जाएंगे, इससे ज्यादा ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या है? 3825। 3825 में से हमने ये माइनस कर दिया तो हमको 474 मिला। कि 474 और होता तो ये नंबर डिवाइड होता, तो 474 उसमें प्लस कर दिया तो हमने ये पाया, और ये डिवाइड है। आगे चलते हैं। हाँ ये देखो, ये सवाल अभी जस्ट बताया था मैंने, एक बार आप ट्राई करो, मैं हिंट देता हूं कैसे। 95 गुणे 105 का मान क्या है? तो एक तो आप सीधा 195 ऐसे करके 105 बटा के 95 करके भी निकाल सकते हो, बहुत आसान होगा। ऐसे क्या करोगे कि 5 से ले जाओगे तो 525 आ जाएगा सीधा सीधा, और 9 से ले जाओगे तो 945 आ जाएगा। ये तरीका भी ठीक है, 975। पर एक चीज इस तरीके में ये प्रॉब्लम है ना कि कोई बड़ा डिजिट आया, मान लो, अगर मान लो इस 105 की जगह 10,005 आ गया तो तुम फंस जाओगे। तो इसलिए मैं जो तरीका बताया वही यूज करना। तरीका क्या है कि सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। आपको इसको बीच में देखो 100 नंबर है ना, बीच बीच का जो नंबर है 100 है, तो 100 माइनस 5 लिख सकते हो इसको, और उसको क्या लिख सकते हो? 100 प्लस 5। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर दो तो क्या हो जाएगा अपने पास? a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा अपने पास? 10,000, और 5 का स्क्वायर 25, तो क्या हो जाएगा? माइनस कर दोगे तो 9,975। यही आसान सा सवाल है। आगे चले। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये व्यंजक देखो, सीधे सीधे एसएससी डराता है, पर ये जानते नहीं है कि हम यूपी बिहार के लड़के हैं और भारत देश के वासी हैं, डरते नहीं है छोटे छोटे सवाल से। ऐसा निपटाएंगे इस सवाल को कि इसकी नानी याद आ जाएगी। तो देखो, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसा सवाल आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। इस सवाल का पहले मैं बेसिक्स बता देता हूं, बेसिक्स क्या होता है इस सवाल का। तो हमको एलजेब्रा में जब हम पढ़ेंगे, या आप पढ़ चुके हो, तो एक थ्योरम होती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? तो होता है 3abc। ये थ्योरम होती है। मैं पूरा उसमें समझाऊंगा जब एलजेब्रा क्लासेस लूंगा, ये पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, क्योंकि इस पे बहुत सवाल बनता है, इस पे बहुत सवाल बनता है। तो ये अपनी बेसिक थ्योरम है। तो हमको क्या करना है कि चेक करना है ऐसे सवाल में कि a प्लस बी प्लस सी 0 है कि नहीं है। तो चेक करो, तो ये क्यों भूल जाओ, और इसको a मान लो, ये a है, ये b है, ये c है, वैसे मान लो। अब क्या करो, इनका देखो, तो 12 12 ये -8 है, तो 12 में से -8 क्या हो गया? 4। 4 में से -4 क्या होगा? 0। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हुआ अपने पास? a प्लस बी प्लस सी अपने पास हुआ 0। तो a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ, तो हमको क्या पता है, जब a क्यूब, फिर हमसे पूछा गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो मतलब हमारे पास क्या होगा? 3। तो a की जगह पे हमने क्या मान रखा है? 12। b की जगह पे क्या है हमारे पास? -8। और c की जगह पे क्या है हमारे पास? -4। मल्टीप्लाई कर दो सबका, क्या होगा? तो 12 36, और ये 8 चौको 32, 32 गुणे 36, 32 गुणे 36 स्क्वायर 1096, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होगा फिर? ये मतलब 32 और गुणे 36 क्या होगा? 1192, ठीक है।
फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है कई बार आपको, और धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी। इतनी बार ये कैलकुलेशन हो जाएगा ना तुम्हारी पूरी तैयारी में कि फिर मुझे वानी सारी चीजें होंगी। क्या किया ऐसे सवाल का, ये थ्योरम है कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, 3abc। ठीक, 3abc होगा तो हम इसको देखते हैं, इस क्यूब को भूल जाओ और इसको ट्राई करो। तो 12 और 8 माइनस 8 4 और माइनस 4 4 0। ठीक, तो अब हमको पता चल गया कि 0 है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा है तो हमको 3abc पता है, तो 3 करके इसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और वो सवाल हमारा सॉल्व हो गया। तो देख लो इसको एक बार कैसे हो रहा है और उसके बाद बताओ समझ आया कि नहीं। आगे चलें, इतनी चीज समझ आई हो तो बता दो भाई। आगे चलते हैं। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है। ये सवाल ना 2 सेकंड का है। जैसे मैं जितने भी मेरी वीडियो देखी है कंप्लीट नंबर सिस्टम की, उसमें आप एक चीज पाओगे कि ये सवाल को 4-5 बार मैंने उसमें किया है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे सवाल के लिए हैं। अब इसी वजह से, क्योंकि ये आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही लिए जाएंगे। क्यों लूं मैं, मतलब बताओ क्यों लूं 1998 का क्वेश्चन बाबा आजम के जमाने का, क्यों लूं बताओ। हमको तो एग्जाम क्रैक करना है ना। पता है क्यों कहता हूं, तुम यार थोड़ा सा ना सेल्फिश बनो। क्यों, हमको एग्जाम क्रैक करना, हम एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, हम अपने काम से काम रखेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड रहने का मतलब यही है, एग्जाम पास करना है ना। क्योंकि आजकल ना कोई तुम्हारे लिए नहीं सोच रहा है। अगर यूट्यूब पे वीडियो बना दी, बहुत लंबे लंबे, बहुत ऐड आ रहे, बहुत पैसे आ रहे, अमीर हो गए बहुत लोग, तो क्या मतलब है, वो अपने लिए कर रहा है, पर तुमको अपने लिए सोचना है। और मैं ना स्टूडेंट्स के लिए सोचता हूं, कोई तुम्हारे लिए ऐसे सोचता नहीं है वो लोग। तो इसीलिए तुम एग्जाम ओरिएंटेड रहो, एग्जाम क्लियर करने के बारे में सोचो। कई बार देखो, हम जैसे एग्जांपल देता हूं, हम क्रिकेट देखते हैं, मूवी देखते हैं, पर आजकल क्या है समाज में, तुम ध्यान से देखो कि जितने भी एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो सब साले हमको गुटखा खिलाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो ड्रीम इलेवन खिलवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। पहले तो मतलब मेरे को ठीक लगता था कि चलो यार ये एक्टर गुटखा बेच रहे हैं, अब तो क्रिकेटर भी आके गुटखा गुटखा बेच रहे हैं। वो आगे नहीं कहते हैं, क्या नाम है उनका, सुनील गावस्कर साहब और कपिल देव साहब, कि वो बोलो जुबा केसरी नहीं बोलते, वो कुछ और बोलते हैं कि सबकी एक ही पसंद। ठीक है, जमाने अलग हैं लेकिन सबकी एक ही पसंद है। पहले हम उनको कितना एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते थे कि यार इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया भाई, वो सब अपने लिए किया जो भी किया। मेरे को ऐसा लगा, अगर मैं ज्यादा ऑफेंड हो जाऊं तो प्लीज बुरा मत मानना मेरी बात को, जितने भी लोग उनके फैन हो, पर मेरे को देख के यही फील हुआ कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं ना, वो तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बैंक बैलेंस बना रहे हैं। तो वही है, तुम सेल्फिश रहो, खुद के लिए रहो और बस एग्जाम ओरिएंटेड रहो, दुनिया छोड़ो, सेल्फिश रहो तुम। तो देखो, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मैंने पहले ही अगर ये पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि जो क्रिया वो नंबर्स में करने के लिए बोलता है, वही वही क्रिया आप रिमाइंडर में कर दो। तो क्या बोला कि उसी संख्या के वर्ग को तो तुम 4 का वर्ग कर दो। रिमाइंडर तुम्हारे पास 4 है ना, तो 4 का वर्ग कर दो, क्या है 16। पर रिमाइंडर कभी भी जो डिवाइजर है उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना, भाजक से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता ना, तो भाजक से भाग दे दो, 7 से भाग दे दो, तो क्या हुआ 7 से भाग दोगे। अब रिमाइंडर तुम्हें पता चला होगा कि 7 दूनी 14, 16 में से 14 गया तो 2 रिमाइंडर आया। कितना आसान सा सवाल था। वो जो हमको नंबर के साथ करने को बोलेगा वही काम हम क्या कर देंगे, उस शेषफल के साथ कर देंगे। तो बोला था उसने कि स्क्वायर करो, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अगर वो कुछ और बोला होता करने को, हम कुछ और करते। अगर बोला होता कि संख्या में 7 प्लस कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो हम रिमाइंडर में 7 प्लस करके कर लेते। आगे चलते। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर मतलब मैंने 20-22 क्वेश्चन करा दिए हैं, 25 के अराउंड अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें, तो वो क्वेश्चन मैं अगले सेशन में करा दूंगा और अपलोड कर दी जाएगी वीडियो। तो अगर आप अभी तक जुड़े हैं, सवाल देख रहे हैं, आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपको जिस टाइप के क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और ये वीडियो की पीडीएफ जो मैंने पढ़ाया स्क्रीन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर रेगुलर अपडेट और सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू सो मच।